एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के कदम धरती पर पड़ने वाले हैं। अंतरिक्ष में 9 महीने 13 दिन का ये सफर कितना मुश्किलों भरा होगा, ये आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खासकर बात करें महिला अंतरिक्ष यात्रियों की, तो उन्हें कितनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। महिलाओं की जब बात आई है तो एक सवाल मन में जरूर घर करता है कि क्या अंतरिक्ष में महिलाओं को पीरियड्स होता है, और अगर इसका जवाब हाँ है तो महिलाएं इस दौरान पीरियड्स को मैनेज कैसे करती हैं? क्योंकि स्पेस में पानी की बूंद तक हवा में तैरने लगती है, तो पीरियड्स के दिनों में शरीर से प्रवाहित होने वाले रक्त का क्या होता है? जीरो ग्रेविटी में पीरियड्स कैसे मैनेज होते हैं? इस सवाल का जवाब व्यक्तिगत पसंद और आराम पर निर्भर करता है। दरअसल इसके 2 ऑप्शंस हैं। पहला, पीरियड्स के साथ रहना, और दूसरा, हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल। अंतरिक्ष में महिला अंतरिक्ष यात्री पीरियड्स से कैसे निपटती हैं? महिला अंतरिक्ष यात्री पीरियड्स के दौरान वही तरीके अपना सकती हैं जैसे वो पृथ्वी पर करती हैं। इस दौरान वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। अंतरिक्ष में रक्त तैरता नहीं है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती। इस वजह से पीरियड्स को नियंत्रित करना पृथ्वी की तुलना में थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि महिला अंतरिक्ष यात्री को नियमित रूप से अपनी स्थिति पर ध्यान रखना पड़ता है ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। दूसरा विकल्प है हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना। इन गोलियों में एस्ट्रोजन होता है जो पीरियड्स के प्रवाह को रोकता है। महिला अंतरिक्ष यात्री अगर चाहें तो इन गोलियों का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि उन्हें पीरियड्स न आए। इन गोलियों को नियमित रूप से लिया जाता है और ये एक प्रभावी तरीका है। ये विकल्प अंतरिक्ष में रहने के दौरान महिला के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता और ये पूरी तरह से सेफ होता है। हालांकि ये फैसला महिला अंतरिक्ष यात्री के स्वास्थ्य, मिशन की अवधि और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। तो ये सवाल भी उठता है कि आखिर ये ऑप्शंस क्यों जरूरी हैं? दरअसल अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और पीरियड्स के दौरान शरीर में होने वाली कई जैविक बदलावों को सही तरीके से संभालना बेहद जरूरी होता है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा है कि पीरियड्स के दौरान शरीर में होने वाली असुविधाएं और दर्द को लेकर एक सुरक्षित और आरामदायक विकल्प मिलना बेहद जरूरी है। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग न सिर्फ पीरियड्स को रोकता है, बल्कि ये महिला अंतरिक्ष यात्री को उनके मिशन के दौरान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहतर बनाए रखता है। मगर इन गोलियों के साइड इफेक्ट्स का क्या? पीरियड्स को इस तरह रोकने के क्या खतरे? रिपोर्ट में लगातार गर्भ निरोधक दवाओं के सेवन से पैदा हुई मुश्किलों का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष में गर्भ निरोधकों के लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कोई रिसर्च आज तक नहीं की गई है, लेकिन धरती पर इसके लंबे समय का इस्तेमाल का नतीजा सभी जानते हैं कि ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। महिला एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि मंगल जैसे मिशन के लिए, जिसमें सालों साल लग जाते हैं, उसमें उन्हें 1100 गर्भ निरोधक गोलियां ले जानी होती हैं। देखा जाए तो अंतरिक्ष में सैनिटरी पैड या टैम्पोन के निपटान का कोई तरीका नहीं है। दरअसल महिला अंतरिक्ष यात्रियों का कहना है कि अगर वो पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स या टैम्पोन का इस्तेमाल करती भी हैं, तो वहाँ अंतरिक्ष में इसके निपटान यानी इसे डीकम्पोज का कोई तरीका नहीं है। धरती की तरह वहाँ अंतरिक्ष में इसे कचरे में नहीं फेंका जा सकता। स्पेस में महिलाओं को होने वाली ऐसी समस्याओं के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, मगर इन बातों का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे दुनिया को ये पता लगे कि महिलाओं का संघर्ष हर सेक्टर में कितना ज्यादा होता है। तो इसी पर ये भी जान लेते हैं कि स्पेस में कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी। 1961 में अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बनी और 2 साल बाद वेलेंटीना टेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। वोस्तोक 6 स्पेस फ्लाइट से 48 ऑर्बिट में घूमने और 71 घंटे बिताने के बाद वो पृथ्वी पर लौटी थी। इसी दौरान अमेरिका में अंतरिक्ष पर गए यात्रियों की तुलना में उन्होंने ज्यादा समय बिताया था। नासा की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरने वाले व्यक्तिगत अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों की वास्तविक संख्या 355 है। इसका मतलब है कि 306 पुरुष और केवल 49 महिलाएं हैं। दोनों लिंगों के बीच असमानता साफ तौर पर देखी जा सकती है। खैर, हर क्षेत्र में महिलाओं के संघर्ष की कुछ अनसुनी कहानियां होती हैं, जिसका उजागर होना शायद बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां एक तरफ सोशल मीडिया वाले जमाने में फेक फेमिनिज्म जैसे तत्वों को बढ़ावा मिलता है, वहां पर ऐसी मिसालें रियल फेमिनिज्म का आईना दिखाती हैं। बहरहाल, सुनीता विलियम्स अब धरती पर कुछ ही घंटों में अपने कदम रखने वाली हैं, जिसका नजारा वाकई में ऐतिहासिक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।